हेलो दोस्तों, ये है सीमा का घर और यहाँ पर सीमा और उसकी सास दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे सीमा बहू, आज तुम्हें क्या हो गया है? सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और तुम बैठी हुई हो, कुछ कर ही नहीं रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या माँ जी, जब देखो काम काम करती रहती हो। मैं ही तो रोज सारे काम करती हूँ, आप तो बैठी रहती हो सिर्फ। आप जाकर कर लो काम, मैं नहीं करने वाली आज। अरे सीमा बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? दिन भर तो मैं खेत में ही रहती हूँ, सारे खेत के काम करती हूँ, तुम ये क्या बोल रही हो? अनाप शनाप। हाँ ठीक है माँ जी, आप खेत के काम करती हो तो अब घर के काम भी करो। मैं बहुत थक गई हूँ काम करके, अब मैं जा रही हूँ सोने। सच में तो नहीं सीमा बहू की तबीयत खराब हो गई है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं मुझसे बात की। क्या बात हो गया? चलो जाने दो, क्या पता क्या हो गया सीमा बहू को। मैं ही जाके आज काम कर लेती हूँ, लगता है ज़्यादा ही थक गई है। चलो कोई बात नहीं, रसोई का काम ख़त्म कर लूँगी तब खेत चली जाऊँगी मैं। आखिर क्या बात हो सकती है? सीमा बहू ऐसा क्यों बोली मुझसे? अरे गांव में सब लोग बोल रहे हैं चुड़ैल आई है, चुड़ैल आई है। कहीं चुड़ैल मेरी बहू को तो नहीं पकड़ ली है? आज से पहले सीमा बहू का बर्ताव भी ऐसा नहीं था। कहीं सच में तो नहीं मेरी बहू को चुड़ैल ने पकड़ लिया है? और सीमा की साथ झाड़ू लगाते हुए मन ही मन ये बात सोच रही होती है। ये देखो, सीमा बहू ने दाल चुनकर यहीं पर रख दिया। इसे रसोई घर में होना चाहिए था। चलो मैं ही जाकर रख देती हूँ। कहीं सच में तो नहीं सीमा के ऊपर चुड़ैल आ गई है? चलो मैं जाकर सीमा के पैर देख लेती हूँ। सब लोग कहते हैं चुड़ैल के पैर पीछे होते हैं, कहीं सीमा बहू के भी पैर उल्टे ना हो। मैं जाकर एक बार देख लेती हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं सही बात हुई तो। और ये कहकर सीमा की सास उसके पैर देखने के लिए उसके पास जाने लगती है। चलो सीमा बहू तो सो रही है, जाकर चुपके से उसके पैर देख लेती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। और ये कहकर सीमा की सास उसके पैर देखने लगती हैं। चलो जल्दी से साड़ी हटाकर देखती हूँ। अरे ये क्या, सीमा बहू के पैर तो पीछे हैं। अरे बाप रे बाप, अब क्या करूँ मैं? सीमा बहू के पैर तो सच में पीछे हैं। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो आप मेरे पैरों के पास? कहीं आपने मेरा पैर तो नहीं देख लिया? सासू माँ, चलो अच्छा है आपको पता तो चला मैं एक चुड़ैल हूँ। चल बुढ़िया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे सीमा बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारी इकलौती सास हूँ, तुम मुझे मारोगी? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। अरे चुप बैठ बुढ़िया, चुड़ैल की कोई माँ नहीं होती है। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा, बता अपनी आखिरी इच्छा। बहुत परेशान किया है तूने मुझे। खूसट बुढ़िया, बहुत मनमानी कर लिया तूने। अरे सीमा बहू, मुझे जाने दो, तुम क्या बोल रही हो ये? अरे सीमा बहू, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे बेटा, जाने दो। अरे मुन्नी और पिंकी के बाबूजी, आप कहाँ हो? अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। आजा मेरे पास, आजा। अरे नहीं सीमा बहू, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी सास हूँ। अरे नहीं बुढ़िया, मैं तेरा गला दबा कर मारूंगी। अरे 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 सीमा बहू, मेरा गला छोड़ो सीमा बहू। अरे अरे चुप हो जा तू, आज तेरा खिस्सा ही खत्म कर दूंगी मैं। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे सीमा बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ माँ जी, चलिए उठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? चलिए जल्दी उठ जाइए। अरे सीमा बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे माँ जी चलिए उठ जाइए। अब ये सब क्या बोल रही हो? आखिर मैं क्यों मारने लगी आपको? आप तो मेरी सास हो, ये सब आप क्या बोल रही हो? अरे सीमा बहू, ये तुम ही हो ना? हाँ माँ जी, मैं ही हूँ आपकी बहू। अरे मेरी बहू, मैं कितना डर गई थी। अच्छा हुआ ये एक सपना था, वरना तो मेरी जान ही निकल गई थी। आज तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा सीमा बहू। माँ जी, आपने क्या देखा सपने में जो इतना डर गई? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। चलिए माँ जी, पहले आप एकदम से शांत हो जाइए और मुझे बताइए आपने क्या देखा सपने में। अरे सीमा बहू, मैं तो बहुत डर गई थी। देखा कि तुम एक चुड़ैल हो और मेरी जान लेने जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि सब सच में हो रहा है। अरे क्या माँ जी, आप क्या बोल रही हो?
मैं एक चुड़ैल थी सच में। मुझे सुनकर तो हंसी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं माँ जी, आप बहुत डर गई हैं, चलिए बैठ जाइए थोड़ा। हाँ सीमा बहू, मैं तो बहुत डर गई थी, अच्छा हुआ ये एक सपना ही था। और तभी सीमा अपना काम करने के लिए रसोई घर में जाने लगती है। चलो मुन्नी भी स्कूल से आती ही होगी, उसके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, आज तो बहुत काम है। और फिर तभी मुन्नी और मुन्नी के दादाजी भी आ जाते हैं। चलो मुन्नी बिटिया, हम पहुँच गए घर। तुम बहुत भारी हो गई हो मुन्नी बिटिया, चलो अब जल्दी से उतर जाओ। क्या दादाजी, आप तो कुछ भी बोलते हो, मैं कितनी पतली दुबली हूँ, आप तो मुझे पैसा भी नहीं देते हो चॉकलेट खाने के लिए, और ऊपर से मुझे मोती भी बोलते हो। चलो जल्दी से पैसा दो, मुझे चॉकलेट खाना है। अरे नहीं मुन्नी बिटिया, चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं चॉकलेट खाने से। नहीं खाते हैं चॉकलेट, चॉकलेट खाना गलत बात है मुन्नी बिटिया। नहीं नहीं दादाजी, मुझे चॉकलेट खाना है। हाँ मुन्नी, तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो, मैं बाजार जाने वाली हूँ ना आज, तो तुम्हें एक चॉकलेट लेकर दे दूंगी। अरे सीमा बहू, तुम बाजार जा रही हो, मेरे लिए तम्बाकू लेते आना वो रमेशवा की दुकान से। अरे क्या बाबूजी, अभी आप मुन्नी को क्या सिखा रहे थे और खुद ही तम्बाकू मांगने लगे, ये तो और भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तम्बाकू खाना छोड़ दीजिए। अरे क्या करूँ सीमा बहू, छोड़ना तो बहुत चाहता हूँ पर लत लग गई है तम्बाकू की, क्या करूँ। अरे नहीं सीमा बहू, उन्हें बोलने दो, तम्बाकू माकू कुछ मत लाना तुम। इन्हें कितना समझाया है मैंने, तम्बाकू मत खाया कीजिए, पर मेरी एक बात भी नहीं सुनते हैं ये। आप सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा तम्बाकू माकू, जाकर खेत में काम करिए। मम्मी मम्मी, आप बाजार जा रही हो, लुकिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ मुन्नी, तुम भी चलो मेरे साथ बाजार, पहले बैग तो रख दो अपना, मैं भी पर्स लेकर अभी आती हूँ अंदर से, फिर चलेंगे हम दोनों बाजार। और ये कहकर सीमा घर के अंदर जाने लगती है। अरे मैंने पर्स कहाँ रख दिया अपना, यहीं कहीं तो रखा था, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये रहा। मैं भी ना आजकल चीज़ों को रखकर बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। चलो जल्दी से पर्स ले लेती हूँ, जाती हूँ जल्दी से बाजार, आज तो बहुत ज़्यादा खरीदारी करनी है मुझे। और ये कहकर सीमा पर्स लेकर बाहर आने लगती है। अरे मुन्नी बिटिया, कुछ खा लो फिर जाना बाजार। अरे नहीं दादी जी, मुझे भूख नहीं लगी है, मम्मी ने मुझे टिफिन में बहुत छाला खाना दिया था। अच्छा बाजी, मैं जाती हूँ बाजार, आप घर का ध्यान रखना, बाय दादी। चलो मुन्नी, जल्दी से हम चलते हैं, नहीं तो हमें आने में लेट हो जाएगा। हाँ चलिए मम्मी। और ये कहकर सीमा और मुन्नी बाजार के लिए निकल जाती हैं। चलो सीमा बहू को आने में देर लगेगा, मैं जाकर तब तक चावल फटक लेती हूँ। और यहाँ पर पिंकी के बाबूजी गैया को चराने के लिए खेत लेकर जाते हैं। चलो मनचली, मैं तुम्हें खेत चरा कर लेकर आता हूँ, चलो चलो। अच्छा पिंकी की अम्मा, मैं गैया को खेत लेकर जाता हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है पिंकी के बाबूजी, आप जाइए। चलो मनचली, हम चलते हैं, चलो। यहाँ पर सीमा और मुन्नी बाजार के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पड़ोस वाली काकी मिल जाती है। अरे बड़की काकी, आप कहाँ जा रही हो? अरे सीमा बहू, खीर बनाया था तो सोचा कि तुम्हारे घर भी दे दो, मुन्नी बिटिया खा लेगी। अरे बड़की काकी, मैं तो बाजार जा रही थी, माँ जी घर पर है, आप घर ही चली जाइए। हाँ बल्कि दादी, मैं बाजार से आकर खीर जरूर खाऊंगी। हाँ मुन्नी बिटिया, तुम जरूर खाना, मैं तुम्हारी दादी को दे देती हूँ खीर। अच्छा काकी, अब हम चलते हैं, हमें बहुत सारी खरीदारी करनी है बाजार से। हाँ हाँ सीमा बहू, तुम जाओ, और मैं जाकर सुमित्रा से मिल लेती हूँ। अच्छा ठीक है काकी, अब हम चलते हैं। अरे सुमित्रा, कहाँ पर हो तुम? देखो मैं आई हूँ। अरे कहाँ पर छुप कर बैठी हो, दिखाई नहीं दे रही हो। अरे यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो सुमित्रा? देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें तो जब देखो तब तुम काम ही करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ये लो खीर लेकर आई हूँ मैं। अरे बड़की जिज्जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? चलिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं सुमित्रा, रहने दो, मैं खा पी कर आई हूँ।
दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।